आखिरकार करण कुलकर्णी ने अपनी आखिरी चाल चल दी है। भार्गवी को अपने साथ मिलाकर उसने परशुराम और शालिनी दोनों को उसके बच्चों के साथ फंसा दिया है, लेकिन इस आखिरी चाल का भी जवाब परशुराम और शालिनी मुंह तोड़ देने वाले हैं। आखिरी मौके पर परशुराम ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और क्या शालिनी की असली पहचान सभी के सामने आ गई है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी से। यह दोनों कॉल पर बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है नम्रता। नम्रता आते ही कहती है कि आप मेरी बात सुनो, मेरा ओमकार की जान को खतरा है, पुलिस वाले उसे उठाकर ले जाएंगे। वो भूमिका और शालिनी ओमकार को छोड़ेगी नहीं। भूमिका ने तो यह भी कहा है कि उसने पुलिस कंप्लेन कर दी है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है। लेकिन इस वक्त तक मनीष दीक्षित कहता है कि मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ ना, कोई जरूरी बात है। लेकिन नम्रता को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मनीष दीक्षित से लड़ने लग जाती है और कहती है कि आप किससे बात कर रहे हो। उसी वक्त मनीष कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ करण कुलकर्णी जी से, उसी मामले में जिस मामले में तुम उलझी हुई हो। नम्रता फोन को छीन लेती है। नम्रता करण कुलकर्णी से कहती है कि आप मेरी बात सुनिए, मेरा बेटा ओमकार बहुत बड़े खतरे में है, भूमिका उसे छोड़ेगी नहीं। और सिर्फ ओमकार ही नहीं बल्कि कबीर और आराध्या भी बड़े खतरे में है। आपको कुछ तो करना होगा जिससे कि यह दोनों बच जाएं, यह तीनों बच जाएं और वह शालिनी अपने चाल में नाकामयाब हो। करण कुलकर्णी कहता है कि मुझे पता है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं भी इसी मामले में उलझा हुआ हूँ और इसी सिलसिले में मैं मनीष जी से बातचीत कर रहा था, आप प्लीज उन्हें फोन दीजिए। उसके बाद नम्रता सीधे फोन देती है मनीष दीक्षित को। अब मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे करण कुलकर्णी मनीष दीक्षित से कहता है कि जैसा जैसा मैंने आपको कहा है आपको वैसा वैसा करना होगा, बाकी सारी चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये करण कुलकर्णी सब कुछ करवा देगा। उसी वक्त मनीष दीक्षित कहता है कि क्या भार्गवी जी इन सारी चीजों के लिए मानेगी। करण कुलकर्णी कहता है कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वह अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अरे 9 महीने तक पाला है उसने कबीर को, और कबीर को ऐसा तड़पता हुआ देखकर वो कुछ भी निर्णय ले लेगी। आप उन सारी चीजों की टेंशन मत लीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर करण कुलकर्णी कॉल को काट देता है। अब नम्रता यहाँ पे मनीष से पूछ रही होती है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। उसके बाद मनीष करण कुलकर्णी के पूरे प्लान को नम्रता को बता देता है। अब जब नम्रता और मनीष आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है ओमकार। ओमकार कहता है कि गलत वो लोग नहीं कर रहे, गलत तो आप लोग कर रहे हैं। गलत यहाँ पे शालिनी और भूमिका बिल्कुल भी नहीं है, गलत तो आप है, गलत हमारा परिवार है। नम्रता कहती है कि ये क्या कहने लगा है, लगता है शालिनी ने तुझे भी पाठ पढ़ा दिया है। उसी वक्त मनीष कहता है सही तो कह रहा है ये। इतना कहकर मनीष ओमकार के पास आता है और उसे जोरदार चांटा मारता है, इतना जोरदार कि उसके गाल पे उसका हाथ तक छप जाता है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं शालिनी और शिव को। रात हो गई होती है और ये दोनों सो रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से नाराज थे, खासकर शिव प्रसाद देशमुख, क्योंकि शिव को यहाँ पे शालिनी से झूठ बोलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन शालिनी बार बार झूठ बोले चली जा रही थी, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन शालिनी अपने प्यार से शिव प्रसाद देशमुख को शांत करती है और इनके बीच में हमें रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। लेकिन ये रोमांटिक सीन और आगे बढ़े उससे पहले ही इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है एक कॉल, और यही कॉल आगे जाके मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की जिंदगी को पलटने वाला है। और यही कॉल के जरिए करण कुलकर्णी का आखिरी वार होगा शिव प्रसाद देशमुख और उसके परिवार पर, खासकर उसके बच्चों पर। आप समझ गए होंगे कि यह कॉल और किसी का नहीं बल्कि भार्गवी का होता है। भार्गवी शिव प्रसाद देशमुख को कहती है कि मैं प्रिंसिपल मैम बोल रही हूँ और मुझे आपको ये बताना है कि कल से चिंटू और पीहू ये दोनों स्कूल आ सकते हैं। मैंने इनकी परमिशन ले ली है और आपको फीस की भी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह स्कूल आ सकते हैं, ये कल से स्कूल कंटिन्यू कर सकते हैं। यह बात सुनकर शिव प्रसाद देशमुख बहुत ज्यादा खुश होता है। वो शालिनी को ये बात बताता है और उसके बाद शालिनी फोन को छीन लेती है। शालिनी भार्गवी से कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को स्कूल के अंदर वापस से एडमिशन दिया। भार्गवी कहती है कि आपके दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और ऐसे ही बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे, इसीलिए इन्हें स्कूल से निकालना एक बड़ी बेवकूफी होगी। चाहे कोई भी रीजन क्यों ना रहा हो, मैं स्कूल से लड़ी हूँ और उसके बाद मैंने निर्णय लिया सभी लोगों के साथ बैठकर कि ये दोनों ही बच्चे स्कूल में आगे पढ़ेंगे। शालिनी वापस से धन्यवाद कहकर कॉल को काट देती है। अब शालिनी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अपने दोनों ही बच्चों को ये खबर देने वाली होती है, लेकिन शिव उसे रोक लेता है और उसके बाद वापस से हमें रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि भार्गवी के पास में 2 और जने मौजूद होते हैं और यह 2 और कोई नहीं बल्कि करण कुलकर्णी और उसका बेटा कबीर कुलकर्णी है। जैसे ही कॉल कट होता है वैसे ही करण कुलकर्णी भार्गवी को धन्यवाद कहता है, क्योंकि करण कुलकर्णी के कहने पर उसने शिव प्रसाद देशमुख के दोनों ही बच्चों को स्कूल में बुला लिया है। उसी वक्त भार्गवी कहती है कि मैंने सारी चीजें आपके कहने पर नहीं करी, बिल्कुल भी आपके कहने पर नहीं करी, मैंने सारी चीजें करी है कबीर के कहने पर, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि वो आज के बाद इन अपराधियों की गली में कभी नहीं गुजरेगा और इन सभी लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देगा, यहाँ तक कि आपसे भी। कबीर क्या तुम सही कह रहे हो? उसी वक्त कबीर कहता है कि हाँ मम्मी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने जैसा भी कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं आज के बाद कोई भी क्राइम नहीं करूंगा। एक बार मैं इस अपराधों से मुक्त हो जाऊं उसके बाद सारी की सारी चीजें सही हो जाएगी। मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीऊंगा, वो भी पूरी मेहनत के साथ। अब तो मेरी शादी
शादी भी हो गई है तो मैं आराध्या के साथ अच्छा जीवन बिताऊंगा। भार्गवी कहती है ठीक है, फिर मैं शालिनी और उसके पति से बात करूंगी कि वह तुम्हारा केस वापस ले ले। खैर इस तरफ हम करण कुलकर्णी को देखते हैं जो कि सीधे फोन घुमाता है मनीष दीक्षित को। वो मनीष दीक्षित को बताता है कि प्लान ए सक्सेसफुल हो चुका है, अब प्लान बी की बारी है। जैसे ही कल के दिन शिव प्रसाद देशमुख के साथ चिंटू और पीहू आएंगे या फिर शालिनी के साथ चिंटू और पीहू आएंगे, उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि असली करण कुलकर्णी कौन है। अब इन्हें पता चलेगा कि करण कुलकर्णी क्या क्या कर सकता है। मनीष दीक्षित कहता है कि देखिए कुलकर्णी जी, आपको जो कुछ भी करना है ना सेफ्टी के साथ करना, क्योंकि पहले भी हम जो कुछ करते हुए आए हैं उसमें हम लोग ही और ज्यादा दलदल में गिरते चले गए हैं, हमारे ऊपर ही चांटा पड़ा है। करण कुलकर्णी कहता है कि अब छुपते छुपाने वाला काम कब से गया, अब सिर्फ और सिर्फ वार होगा, वो भी आमने सामने। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि करण कुलकर्णी क्या क्या कर सकता है। और रही बात शालिनी की ना, तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज से 11 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, जितने भी औरतों की मैं तस्करी कर रहा था, उन सभी को बचाने में शालिनी का हाथ था। वो मेरी एनजीओ की पार्ट थी। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और अगर ये सारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो शालिनी से मेरा अभी का नहीं पुरानी दुश्मनी का नाता है। और करण कुलकर्णी अपने दुश्मनों को कभी भूलता नहीं है। शालिनी को अभी का हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा, साथ ही 11 साल पहले जो उसने मुझे नुकसान पहुंचाया था उसका हिसाब भी चुकता करना पड़ेगा। शालिनी तो गई। इस तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही मनीष दीक्षित कॉल कट करता है, वैसे ही नम्रता उससे पूछने लगती है कि क्या होने वाला है। उसके बाद मनीष दीक्षित कहता है कि जो भी होगा बहुत खतरनाक होगा, आने वाले दिन दीक्षित परिवार के लिए बहुत ज्यादा कठिन रहने वाले हैं। अब देखते हैं करण कुलकर्णी की अगर जीत होगी तो हमारी भी जीत होगी, लेकिन अगर गलती से भी शालिनी जीत गई तो हम सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। और ये सारी बातें ओमकार सुन लेता है। अब ओमकार को समझ में आ चुका है कि उसका परिवार कितना ज्यादा गलत है। वो अपने परिवार की बातों में आकर उसने अपने से प्यार करने वाली अपनी पत्नी को ही खो दिया, उसने भूमिका को खो दिया और वो भूमिका की सारी यादों को याद कर रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके शायद से ओमकार अपने परिवार को धोखा देगा और भूमिका से हाथ मिला लेगा, वो शालिनी की टीम में मिल जाएगा। बाकी देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। इस तरफ हम देखते हैं शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख को। ये दोनों ही बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपने दोनों ही बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कहाँ ही पता कि स्कूल के अंदर तो एक बड़ा बवाल होने वाला है। करण कुलकर्णी अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल में रेडी है शिव प्रसाद देशमुख और उसके बच्चों पर हमला करवाने के लिए। इस तरफ पीहू रो रही होती है। अब पीहू रो क्यों रही है, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शालिनी पीहू से पूछती है कि पीहू क्या हो गया, आज के दिन तो तू स्कूल वापस से जाने वाली है ना। लेकिन पीहू बताती है कि जितने समय भी वो घर में रही ना, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब वो स्कूल में जा रही है तो उसे खुशी हो रही है और ये आंसू खुशी के आंसू है। वो पढ़े लिखे डॉक्टर बनना चाहती है, एक बड़ा इंसान बनना चाहती है और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहती है। इस तरफ चिंटू भी यही कहता है कि मैं तो बड़े होके परशुराम की तरह सुपरमैन बनना चाहता हूँ। खैर उसी वक्त वहाँ पे भूमिका आ जाती है और भूमिका शालिनी से पूछ रही होती है कि शालिनी हमें कोर्ट के लिए कब निकलना है। उसी वक्त शालिनी कहती है कि हम 11 से 11:30 के बीच में निकल जाएंगे और हम दोनों ही कोर्ट में जाएंगे। शिव इन दोनों बच्चों को लेकर स्कूल में चले जाएंगे। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें अकेले जाना है तो एक काम करो ना, मैं स्पेशल फोर्स से बात कर लेता हूँ, वो तुम्हें प्रोटेक्शन दे देंगे। वैसे भी हमारा केस अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। लेकिन शालिनी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है हस्बैंड जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शालिनी ने अभी तक सब कुछ संभाला है तो आगे भी वो संभाल ही लेगी। खैर शिव इस वक्त तक हामी भर के चिंटू और पीहू को सीधे ले जाता है स्कूल के लिए। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।